तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पिछले महीने मई के महीने में गाड़ियां सेल हुई हैं उसमें से टॉप 10 गाड़ियां कौन सी हैं जो सेल हुई हैं, और साथ में हम लोग मंथ टू मंथ कंपैरिजन करेंगे और ईयर टू ईयर भी कंपैरिजन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 10वें नंबर पे आती है टाटा की नेक्सॉन, और टाटा की नेक्सॉन के इसमें ईवी के नंबर भी इंक्लूड है। तो अगर मैं बात करूं कितने यूनिट सेल हुए हैं, तो टोटल मिला के जो लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन की यूनिट सेल हुई है वो सेल हुई है 13,096। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं कि पिछले महीने मतलब अप्रैल के महीने में कितनी यूनिट सेल हुई थी, तो अप्रैल के महीने में 15,547 यूनिट सेल हुई थी। तो देखा जाए तो इसमें 15% की गिरावट हुई है। और वहीं अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर मई में कितनी यूनिट सेल हुई थी, तो मई में आपकी 11,457। तो 14% का ईयर टू ईयर बेस ग्रोथ है, लेकिन 15% का मंथ टू मंथ बेसिस पे इसमें गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों देखो, मंथ टू मंथ बेसिस पे जरूर गिरावट आई है, लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करा जाए मतलब लास्ट ईयर से, तो एक अच्छा खासा इसमें 15% का या 14% का ग्रोथ दिखाया है नेक्सॉन ने। अब क्या इसके रीजन है, क्यों ये कम बिकी है पिछले महीने से, ये देखनी पड़ेंगी चीजें। तो अगर अब मैं बात करूं अगली गाड़ी की, तो अगली गाड़ी अगेन टाटा की तरफ से है जो कि 9 नंबर पर आती है, वो है टाटा की पंच। और पंच अगेन पंच के अंदर भी इसका जो ईवी है, ईवी के भी यूनिट इंक्लूड है। तो अगर मैं बात करूं कितनी यूनिट सेल हुई है मई के महीने में, तो मई के महीने में टोटल मिला के जो पंच की यूनिट सेल हुई है वो सेल हुई है आपकी 13,131। और अगर बात की जाए कि अप्रैल में कितनी यूनिट सेल हुई थी, तो अप्रैल में 12,496 यूनिट सेल हुई थी। तो 5% की ग्रोथ दिखाई है ईवी की सेल ने। और अगर बात की जाए लास्ट ईयर मई 2024 में, तो 18,949 टोटल मिला के यूनिट सेल हुई थी। तो अगर मैं देखा जाए कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई है, 31% एक बड़ा नंबर होता है दोस्तों कि ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर 31% नंबर गिरे हैं किसी गाड़ी के, तो क्या ऐसा रीजन है। तो मुझे तो कुछ ऐसे खास रीजन समझ नहीं आ रहे। तो अगर मैं अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि क्या रीजन है, तो मेरे हिसाब से शायद क्योंकि जनवरी 2024 में लॉन्च हुई थी, तो नई नई आई थी तो लोगों ने ज्यादा खरीदी। बट उसके बाद फिर एमजी वगैरह के कुछ ऑप्शन भी आ गए थे, साथ में एमजी की विंडसर वगैरह है, तो कुछ ऑप्शन और लोगों को मिल गए, इसलिए शायद इसकी सेल जो है थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग तो थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गिर गई। तो गिरने का रीजन यही समझ में आया मेरे को कि और उस समय नई आई थी तो लोगों ने ज्यादा खरीदी, पर हाँ अब धीरे धीरे सेल्स की बढ़ रही है। तो 8वें नंबर पर आती है मारुति की फ्रॉन्क्स। जी दोस्तों, मारुति फ्रॉन्क्स 2 महीने पहले ये गाड़ी टॉप पे थी, पर अब कुछ रीजंस की वजह से कि शायद स्विफ्ट वगैरह की सेल बढ़ी है, वैगनआर की सेल भी बढ़ी है, तो उस वजह से शायद थोड़ी नीचे आ गई है। बट अभी भी ये 8वें नंबर पे है। दैट मीन्स टॉप 10 सेल का पार्ट है ये। बलिनो को तो इसने काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया था। तो अब अगर मैं बात करूं कितनी यूनिट सेल करी है पिछले महीने में टाटा, अब अगर मैं बात करूं कि कितनी यूनिट सेल हुई है पिछले महीने में फ्रॉन्क्स की, तो पिछले महीने जो फ्रॉन्क्स की यूनिट सेल हुई है वो सेल हुई है 13,584। और अगर बात की जाए कि अप्रैल के महीने में कितनी सेल हुई थी, तो अप्रैल के महीने में 14,345 यूनिट सेल हुई थी। 5% की मामूली सी गिरावट हुई है। और अगर बात की जाए लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मई के ही महीने में 12,681, तो 7% की ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले महीने के अकॉर्डिंग मामूली सी गिरावट है, पर हाँ ईयर टू ईयर बेसिस पे मामूली सी एक तरीके से सेल इंक्रीज हुई है फ्रॉन्क्स की। तो ये गाड़ी अच्छा कर रही है, और होप है कि फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगी। अब अगर बात की जाए कि 7वें नंबर पे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो दोस्तों अगेन 7वें नंबर पे भी मारुति की गाड़ी है, मारुति की वैगनआर। ये बहुत टाइम से टॉप 10 का हिस्सा रही है, कुछ टाइम के लिए पीछे शायद टॉप 10 से बाहर हुई थी, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट हमेशा ही ये टॉप 10 का पार्ट रहती है। और मैं अगर बात करूं कि वैगनआर की कितनी यूनिट सेल हुई है पिछले मई के महीने में, तो मई के महीने में जो वैगनआर की टोटल यूनिट सेल हुई है वो सेल हुई है 13,949। और अगर कंपेयर किया जाए इसको अप्रैल 2025 मतलब उससे पिछले महीने, तो पिछले महीने इसकी 13,413 यूनिट सेल हुई थी। 4% की मामूली सी मतलब सेल बढ़ी है इसकी। और वहीं अगर देखा जाए पिछले साल मई के महीने में कितनी सेल करी थी इसने, तो 14,492, मतलब 4% की गिरावट हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो मामूली सी इंक्रीमेंट है सेल में, बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मामूली सी गिरावट भी है। तो उतना कुछ खास नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये गाड़ी जनरली टॉप 10 में रहती है ही, तो हल्का फुल्का प्लस माइनस चलता था। अदरवाइज ये गाड़ी अच्छा करती है और हमेशा अच्छी करती आई है, और इंडिया की चहेती रही है ये, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास की। अब अगर बात की जाए कि
छठे नंबर पे गाड़ी कौन सी है? तो छठे नंबर पे अगेन दोस्तों मारुति की गाड़ी है, और वो है मारुति की मोस्ट डिमांडेबल कार मारुति स्विफ्ट। और आप देख लेते हैं कि मारुति स्विफ्ट के कितने यूनिट सेल हुए हैं पिछले महीने। तो पिछले महीने जो मारुति स्विफ्ट के यूनिट सेल हुए हैं, तो मारुति स्विफ्ट के जो यूनिट सेल हुए हैं पिछले महीने वो सेल हुए हैं 14,135। और अगर इसे कंपेयर किया जाए अप्रैल 2025 से, तो अप्रैल में इसके 14,592 यूनिट सेल हुए थे। तो -3% की एक मामूली सी गिरावट है। और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 19,393 यूनिट टोटल मिला के सेल हुए थे पिछले साल मई के महीने में ही। तो 27% की एक गिरावट देखी जा रही है मारुति स्विफ्ट की सेल में ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब स्विफ्ट की सेल इतनी क्यों गिरी है, 27% सेल क्यों गिरी है लास्ट ईयर से अगर मैं मई से कंपेयर करूं और इस मई तक? तो देखो पिछले साल मई में ही ये इसका जो नया वाला जेड सीरीज का 3 सिलेंडर वाली जो स्विफ्ट है वो लॉन्च हुई थी। और क्योंकि नई नई गाड़ी आई थी तो फिर लोगों ने खरीदा, बुकिंग भी पहले से काफी लोगों ने करा रखी थी, तो शायद इसलिए उस समय ज्यादा बिकी। और बाद में फिर लोगों ने लगा कि शायद इतना बेटर नहीं है, 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा बेटर था और लुक भी कुछ लोग होता शायद पसंद ना आया हो, तो इसलिए सेल इसकी गिरी है। यही मुझे एक रीजन समझ में आता है कि क्यों इसकी सेल इतनी 27% के आसपास गिरी है, और तो कोई रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। तो कौन सी गाड़ी है 5वें नंबर पे? दोस्तों 5वें नंबर पे है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, और इसमें स्कॉर्पियो एन के नंबर भी शामिल है। तो अगर बात की जाए कि लास्ट मंथ कितनी इसकी यूनिट सेल हुई है, तो स्कॉर्पियो की जो टोटल यूनिट सेल हुई है पिछले महीने मई के महीने में वो सेल हुई है, टोटल मिला के जो सेल हुई है वो 14,401 यूनिट सेल हुई है। और अगर मैं बात करूं मई 2025 में, तो मई 2025 में 15,534 यूनिट सेल हुई है, और 7% की गिरावट देखी जा रही है। और अगर बात की जाए लास्ट ईयर मई के महीने में, तो मई के महीने में 13,717 यूनिट टोटल मिला के सेल हुई थी। तो 5% की मामूली सी एक एक सेल में वृद्धि देखी जा रही है। इतना कुछ खास फर्क नहीं है। स्कॉर्पियो इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी महंगी गाड़ी होते हुए भी टॉप 10 का हिस्सा आ रही है, वो भी 5 के पायदान पे है। तो ये अपने आप में उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत हमेशा से ही अच्छा करती आई है स्कॉर्पियो पर। जब से स्कॉर्पियो एन आई है तो उसकी सेल को और बूस्ट मिला है। और अगर आप बात करें 4th नंबर की कि 4th नंबर पे कौन सी गाड़ी है, तो 4th नंबर पे आती है दोस्तों हुंडई की क्रेटा। जी दोस्तों, हुंडई की क्रेटा, हुंडई की क्रेटा। और इसमें क्रेटा जो आपकी इलेक्ट्रिक है उसके नंबर भी इंक्लूड है, तो साथ में जो आपका एनलाइन वाला इसका इवेंट आता है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो अगर मैं बात करूं कितनी यूनिट सेल हुई है, तो टोटल मिला के जो क्रेटा की यूनिट सेल हुई है पिछले महीने वो सेल हुई है 14,860। और अगर मैं कंपेयर करूं पिछले महीने अप्रैल के महीने से इसकी, तो अप्रैल के महीने में 17,016 टोटल मिला के यूनिट सेल हुई थी। 13% की गिरावट देखी जा रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल मई के महीने में, तो मई के महीने में 14,662 यूनिट टोटल मिला के सेल हुई थी, जिसमें 1% की मामूली सी इंक्रीमेंट हुई है। तो दोस्तों क्रेटा तो खैर हमेशा से ही टॉप 10 का पार्ट रहती है, हल्का फुल्का प्लस माइनस चलता रहता है इसमें, अदरवाइज ये हमेशा से ही लोगों की चलती रही है। अब अगर मैं बात करता हूं तीसरे पायदान पे कि तीसरे पायदान में गाड़ी कौन सी है, तो तीसरे पायदान में अगेन दोस्तों आ रही है गाड़ी मारुति की तरफ से आने वाली ब्रीजा। अब ब्रीजा एक ऐसी गाड़ी है कि जिसको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है अंडर 4 मीटर और उसे कुछ समझ नहीं आता है मार्केट में, तो चुपचाप जाके वो अपनी ये मारुति की ब्रीजा उठा लाता है, क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड गाड़ी है, रिलायबल प्रोडक्ट है, मारुति का भरोसा है, सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा है, तो इसमें लोगों को ज्यादा टेंशन लेते नहीं है और जाके गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कितना यूनिट सेल हुआ है ब्रीजा का पिछले महीने, तो पिछले महीने ब्रीजा के जो यूनिट सेल हुए हैं 15,566। और अगर इसे कंपेयर किया जाए अप्रैल 2025 मतलब उससे पिछले महीने से, तो 16,971। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये हो रही है कि 8% की गिरावट हुई है ब्रीजा की सेल में, अगर मैं मंथ टू मंथ कंपेयर करता हूं। बट अगर इसको ईयर टू ईयर कंपेयर किया जाए, मतलब पिछले साल मई 2024 में जो सेल हुई है वो 14,186, मतलब 10% की जो है एक तरीके से वृद्धि हुई है इसकी सेल में। छोटी मोटी, जैसे मैंने बोला हुंडई के केस में भी और स्कॉर्पियो के केस में भी छोटी मोटी गिरावट चलती रहती है, अदरवाइज ये गाड़ियां हमेशा टॉप 10 में ही रहती हैं और अपनी रिलायबिलिटी और ब्रांड के नाम से हमेशा ही बिकती रहती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे नंबर पे गाड़ी कौन सी है। तो दूसरे नंबर पे अगेन मारुति से आने वाली गाड़ी अर्टिगा। और दोस्तों अर्टिगा एक पहली
यू नो ओनली एमपीवी है जो कि टॉप 10 में बिकती है। अब एमपी जो एमपीवी है वो तो और ब्रांड की भी आती है, जैसे किया कैरेंस आती है किया की, है ना, और मारुति की जो आपकी एक्सेस आती है और भी आती है। बट जो ये आपकी हमारी अर्टिगा है, ये क्योंकि टैक्सी में ही बिकती है बहुत ज्यादा, ये कमर्शियल नंबर में बिकती है, तो उसकी वजह से इसकी सेल हमेशा ज्यादा रहती है। और पिछले कुछ महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ये टॉप 3 का पार्ट है। कुछ महीने, मेरे को पर्टिकुलर महीना याद नहीं है, उस महीने में तो शायद ये टॉप 1 नंबर पे भी थी। तो ये गाड़ी तो इंडिया की चहेती है, और 7 सीटर में कमर्शियल में तो इतनी ज्यादा बिकती है कि मैं क्या बताऊं। आप तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। अब अगर मैं बात करूं पहले नंबर की, तो अगेन पहले नंबर पे भी मारुति की गाड़ी है, और वो है मारुति की डिजायर। जी दोस्तों, मारुति की डिजायर। और अगर मैं बताऊं कि कितने यूनिट सेल हुए डिजायर के लास्ट मंथ, तो टोटल मिला के जो डिजायर के यूनिट सेल हुए मई के महीने में, वो सेल हुए हैं 18,084। और अगर इसे कंपेयर किया जाए उससे पिछले महीने अप्रैल से, तो अप्रैल में 16,996 यूनिट टोटल सेल हुए थे मारुति डिजायर के। तो 6% की मामूली सी इसमें वृद्धि देखी जा रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल मई में, तो मई में 16,061 टोटल मिला के यूनिट सेल हुए थे। तो 13% की यहाँ भी वृद्धि हुई है ईयर टू ईयर बेसिस पे। अब अगर मैं देखूं कि कौन से ब्रांड की कितनी गाड़ियां बिक रही है, तो टोटल 10 गाड़ियों में से अगर देखा जाए तो 6 गाड़ियां तो खाली मारुति की हैं। तो मतलब 60% जो गाड़ी बिक रही है टॉप 10 में से, वो तो खाली मारुति की बिक रही है। और 20% में 2 गाड़ियां आपकी टाटा की, और 10% एक गाड़ी आपकी महिंद्रा की और आपकी हुंडई की। तो अगेन यही 3 मेन ब्रांड है जो कि अपनी गाड़ियां टॉप सेलिंग गाड़ियां इनकी होती हैं। अदरवाइज अपने आपकी किया या और जो आपके ब्रांड है स्कोडा वगैरह, वॉक्सवैगन वगैरह, इनकी गाड़ी तो कहीं दिखती भी नहीं है। हालांकि गाड़ियां इनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वही बात है कि ब्रांड की रिलायबिलिटी, भरोसा, वो जिन ब्रांड्स पे कस्टमर को होता है, ज्यादातर कस्टमर उन्हीं गाड़ियों की तरफ जाते हैं। अब होप दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगेगी, और आपके कार बाइंग डिसीजन में आपको एक मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ भाई कौन सी गाड़ी जो है मार्केट में ज्यादा बिक रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।